हेलो। आज 20 तारीख महीना 8 2026 नीलकना स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खंदरा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत ST/SC OBC माइनॉरिटी के चिल्ड्रेन ने वेस्ट बंगाल क्लेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2025 करेंट अफेयर ऑन जीके सेक्शन बी का पैराग्राफ 9 किया। उसमें लिखा है ऑन 26 जनवरी 1950 we are going to enter into a life of contradiction in politics. We will have equality and in social and economic structure continue to deny the principle of man and one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? Question of mark. How long shall we continue to deny equality in our social and economics life? यही है पैराग्राफ का। इसी पर एक क्वेश्चन है लड़का लोग का कि समझने के लिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई। आई और यू वी का अर्थ बताना है समझते हुए। तो पहले आई का अर्थ बता देते हैं। आई का मतलब है मैं अर्थात प्रथम भारत का लुटेरा विदेशी आक्रमणकारी बर्बर हत्यारा अन्यायी पापी अधर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कुछ ओबीसी का लोग जिनका अगवाड़ा पिछवाड़ा उनकी मैया रात के अंधेरे में जाकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से नियोग प्रथा से वंश चलाई हैं। दोगला ओबीसी के लोग जो जिनका अगवाड़ा पिछवाड़ा गोरा है ब्राउन है व्हाइट है, वही है आई। जो 50,000 वर्ष से पूर्व से आज तक भारत में सांप की तरफ फन फैलाए सत्ता सरकार जड़ जमीन जंगल यहाँ का मान मर्यादा भारत को नरक में बना के रखा है। स्वार्थी है, लुटेरा है, सत्ता भोगी है और कामचोर नमक हराम है। वही है आई। और वी कौन है? वी वो है जो 100 बार भारत पर आक्रमण, यही आई के लोग प्रथम विदेशी आक्रमणकारी के लोग निमंत्रण दे करके ST/SC OBC माइनॉरिटी को कत्लेआम कराया, लड़ाया, युद्ध के भूमि में मार डाला, विदेशियों से मरवा डाला। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्ता सरकार हुकूमत बना करके टंगरी हिला करके सुख भोगना था। इसीलिए ये जो आया है भारत में आक्रमण किया, इसीलिए भारत इसकी मातृभूमि नहीं है। ये लुटेरा है, अतिताई है, बर्बर है, कुकर्मी है, अधर्मी है, अन्यायी है, पापी है, पाखंडी है, सत्ता सुख स्वार्थी लोभी है।
इसी पर एक क्वेश्चन है बोर्ड का जो 47 नंबर है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ कंट्रडिक्शन रिफर टू हेयर। यहाँ पर बोर्ड जो लाइफ ऑफ कंट्रडिक्शन के बारे में क्या रिफर कर रहा है, क्या बता रहा है? हाँ, क्या बताया है जो ऑप्शन ए बी सी डी में है। दैट ऑफ इक्वलिटी इन पॉलिटिक्स बट इक्वलिटी इन सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये है ए नंबर। बी में दे है दैट ऑफ इनइक्वलिटी इन पॉलिटिक्स बट इक्वलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये है बी नंबर। आते हैं सी पर। दैट ऑफ इक्वलिटी इन सोशल स्ट्रक्चर बट इक्वलिटी इन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। ये है डी में आता है दैट ऑफ इक्वलिटी इन पॉलिटिक्स एंड बट इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये डी है क्या? तो क्लेट आंसर शीट जो है आंसर डी को हाँ राइट कहा है। क्यों कहा है? अब जानना चाहिए कि व्हाट इज इनइक्वलिटी इन सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये क्या है? हाँ, भेदभाव, अनइक्वलिटी में विषमता, समानता नहीं है। ये भारत में प्रथम विदेशी लुटेरा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 5000 वर्ष पूर्व जब आया, जर जंगल जमीन सत्ता भू संपदा, हाँ, यहाँ का जो भी संस्कृत धरोहर या जो कुछ भारत का था, ST SC OBC माइनॉरिटी का, हाँ, वो हाँ जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और सबका मालिक बन गया। इकोनॉमिकल रूप से हाँ ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग पिछड़ गए, ट्रेड नहीं करने दिया, पढ़ने नहीं दिया, हाँ, सामाजिक रूप से एक साथ रहने नहीं दिया। इनको अलग दक्षिण भाग में अछूत हाँ घोषित करके लखेत दिया। नाली हाँ पोखरी तालाब के किनारे किसी तरह से जिए खाए, हाँ, कोई जंगलों में भाग गया इनके अत्याचार से। और जो सोशल तो साथ साथ इकोनॉमिकल जो भी संसाधन, भू संपदा, अर्थव्यवस्था, ट्रेड सब हड़प करके सत्ता सरकार के मदद से हाँ यहाँ जो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है वो 5 चीज़ों के बदौलत भारत में सत्ता सरकार चलाता है। एक मिलिट्री के हाँ दुरुपयोग करके, दूसरा पुलिस का दुरुपयोग करके, तीसरा जुडिशरी का दुरुपयोग करके, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करके, और पांचवा कुछ गुंडा बदमाश और कुछ गणुआ भणुआ दलाल हाँ पैदा करके हाँ ST SC को तंग करके, मार पीट करके, हत्या बलात्कार करके इस देश में सत्ता सरकार बनाया है। यही है इनइक्वलिटी भारत में, और जिसका समाधान संविधान में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1952 में ये चेतावनी दिया कि संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाला लोग अगर गणुआ भणुआ हाँ दलाल रंडी का औलाद होगा तो देश को नर्क बनाएगा। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और OBC के लोग देश को नर्क बना दिया।
कह रहा है कि संविधान में एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की है। एक यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब आते हैं, इनका जिम्मेदारी है। ये सुअर की औलाद हैं, कोई काम का नहीं है, निकम्मा इस देश का ये सब हैं। और दूसरा स्टेट का, स्टेट में आता है सीएम, स्टेट असेंबली, स्टेट गवर्नर, स्टेट मिनिस्टर, जो वो भी हैं सुअरा है, जो देश को चर दिया, स्टेट को चर दिया, भारत को चर दिया। ये नालायक सिर्फ पैसा खाने, हाँ 5 लाख 10 लाख वेतन और गाड़, हाँ पर हवा एसी लगा करके खाली घूमने का है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का लोग है, घूस खाने से उनको फुर्सत नहीं है। इसके इनइक्वलिटी के चलते देश भारत जो है नरक हुआ। हाँ, ना ही भारत में 100% अभी तक संविधान का लागू ही नहीं हुआ। संविधान अभी तक 100% लागू नहीं हुआ। पता नहीं 1% की 2% लागू है। वही पॉलिटिकल नेता लोग का MP MLA बनने के लिए, ओथ लेने के लिए संविधान है, और कोई काम का संविधान नहीं है भारत में। ना कोई मानता है ये विदेशी, हाँ आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग, जिसके चलते जो यहाँ का मूल निवासी है, नेटिव है, इंडिजिनस पीपुल है भारत का, ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग नरक का जिंदगी जी रहा है। और उन्हीं के नाम पर खरबों करोड़ों रुपया भारत से, हाँ वेलफेयर के नाम पर, शासन प्रशासन चलाने के नाम पर ले जा करके विदेशों में, हाँ जमा करके रखा है, जमा कर रहा है अभी भी। ये जो सरकार वर्तमान में है या जो सरकार 1950 में थी से आज तक यही काम है इनका। क्या इक्वलिटी लाएगा? हाँ, इक्वलिटी का तो कोई अर्थ ही नहीं जानता। सिर्फ अपना, हाँ लाल बत्ती और गाड़ा बोरने के लिए इन माधर चौदों का, हाँ मिलिट्री चाहिए, पुलिस चाहिए, हाँ सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हाँ और इनका गाड़ ठंडा रखने के लिए AC चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ फ्लैट चाहिए। हाँ यही है भारत की डेमोक्रेसी का दुर्दीन अवस्था। कंट्रडिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जिसको अंबेडकर ने 1952 में ही बार किया असेंबली को, मगर मानेगा तब ना सुअरा की औलाद सब। थैंक्स।